गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। देखिए बोर्ड पर लिखे हुए हैं महिला आरक्षण अधिनियम 2023। उसी को कहा गया नारी शक्ति वंदना अधिनियम। इसके विषय में हम लोग जानेंगे। और 16 अप्रैल 2026 को संसद में एक 131वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है और उस विधेयक में 3 तथ्यों का प्रावधान रखा गया है। एक, महिला आरक्षण के संदर्भ में जो 2023 में महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया, उसके बाद परिसीमन आयोग बनाने की बात किया गया है इसी संशोधन के द्वारा, जो अभी विशेष सत्र में बुलाया रखा गया है संसद में। और महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा उसके संदर्भ में। और जो खास करके लोकसभा सीट जो है 545 जो है, उसको सीटों की संख्या बढ़ा करके 850 किया जाएगा और बहुत सारे राज्यों में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगा। तो उसी के संदर्भ में हम लोग को देखना है महिला आरक्षण विधेयक। और नया संसद जब बनाया गया था, नया संसद को बनाया गया था द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। और नया संसद जब बनाया गया तो बनने के बाद नया संसद का जो नींव रखा गया है वह आपको रखा गया 10 दिसंबर 2020 को। किस प्रोजेक्ट के तहत? द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। और नया संसद को बनाने वाले जो हैं आर्किटेक्ट है, उनका नाम है खास करके विमल पटेल है। जब नया संसद को बनाने के लिए अनुमानित आय रखा गया था जो उसमें 971 करोड़ रुपया रखा गया था, लेकिन बनने में खर्च कितना हो गया? 1200 करोड़ रुपया हो गया। जब नया संसद बन गया तो इसका उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जब नया संसद का एक तो नींव रखा गया 10 दिसंबर 2020 को, नया संसद का उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। नया संसद का जो है पहला सेशन जो शुरू किया गया था वो विशेष सत्र के माध्यम से किया गया था। और वह विशेष सत्र जो हुआ था 19 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर 2023 में। और इसी विशेष सत्र में आपको 106 संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया और महिलाओं को केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया। और वह आरक्षण जब 2023 में दे दिया गया तो उसमें प्रावधान कुछ रखा गया। 2024 में आईएएस का पेपर हुआ, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसी के संदर्भ में हम लोग को है जो है महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 नाम दिया है। और इसी के संबंध में हम लोग देखेंगे जो महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया जाएगा केंद्र में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में। महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा वर्तमान समय में जो डाटा आ रहा है वो आपको 850 सीटों में से जो आप निकालेंगे 33%, तो महिलाओं को आरक्षण 33% निकालने पर 280 या 281 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। और उसी के संदर्भ में कुछ हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर कुछ फैक्चुअल पॉइंट को मैं लिखा हुआ हूं। तो यह आपको महिला आरक्षण अधिनियम 2023 है। इसी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम दे दिया नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023। मैंने बोला क्या, न्यू पार्लियामेंट बन चुका था। न्यू पार्लियामेंट का प्रथम विशेष सत्र बुलाया गया था 19 से लेकर के 22 सितंबर 2023 को आमंत्रित किया गया था। और इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाया गया और संसद में प्रस्ताव पास करके 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बना दिया गया और महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया। जब आरक्षण दिया गया तो उसमें प्रावधान रखा गया क्या कि वर्तमान समय में जो है 2024 में 18वीं लोकसभा चल रहा है, तो उसमें बोला गया क्या कि 19वीं लोकसभा से महिला आरक्षण विधेयक लागू हो जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोला गया क्या कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा वह प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए दिया जाएगा। और ये 15 वर्षों के लिए आरक्षण अर्थात 2029 से भी आरक्षण दिया जाएगा तो यह होगा 2044 तक। इसके बाद संसद उसको बढ़ा भी सकती है आगे। इसके लिए आपको 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ 3 अनुच्छेद लिख दिए हैं।
अनुच्छेद 330 ए, अनुच्छेद 332 ए, अनुच्छेद 334 ए लिखे हैं। इसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। एक तो यह महिलाओं को अधिनियम दे दिया गया, बना दिया गया। लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण प्रदान कर दिया गया। अब ये जो आरक्षण प्रदान किया गया है तो उसके कुछ प्रावधान है, कुछ प्रोविजन है, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें एससी एसटी महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल है। 33% में ऑलरेडी एससी जो एसटी महिलाएं हैं उसको ऑलरेडी आरक्षण दे दिया गया। दूसरा, इसमें प्रावधान है आरक्षित सीटें हर चुनाव में रोटेट होगी, जिससे अलग अलग क्षेत्रों के महिलाओं को मौका मिलेगा। कहने का मतलब है ये जो सीट जो आरक्षित किया जाएगा महिलाओं का, वह रोटेशन बेस पर आधारित होगा और वह अलग अलग क्षेत्र के महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व या अधिकार मिलेगा। परिसीमन होगा, बताया गया कि परिसीमन होगा। तो परिसीमन के लिए ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक 16 अप्रैल 2026 को संसद में पेश किया गया विशेष सत्र में। अब इसमें बनाया जाएगा परिसीमन आयोग और एक परिसीमन आयोग के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद जनगणना 2027 में जनगणना होगा। फिर आपको है आरक्षण कितने वर्षों के लिए दिया जाएगा? 15 वर्षों के लिए दिया जाएगा। संवैधानिक संशोधन किया गया तो कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है? अनुच्छेद 330 में नया अनुच्छेद क्लॉज जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 330 ए। लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 332 ए, राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 334 ए में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होगा। तो यह इंपॉर्टेंट है। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 के तहत लोकसभा में सीट कितने बड़ा हो जाएंगे? 850 सीट हो जाएंगे। इस 850 में से राज्य से आएंगे 815, केंद्र शासित प्रदेश से 35, टोटल कितना हो गया? 850। महिलाओं के लिए इसमें 280 या 281 सीट आरक्षित होगा और यह रोटेशन प्रणाली पर आधारित होगा। 33%। लागू कहां होगा? तो लोकसभा में, राज्यों की विधानसभा में और दिल्ली। लागू कहीं जो नहीं होगा वह राज्यसभा में और विधान परिषद में लागू नहीं होगा। दिया महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में इंपॉर्टेंट था। मैंने एक अलग वीडियो बना दी है परिसीमन आयोग पर, एक मैं अलग वीडियो बना दिया आपको महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के। अब इसी के संदर्भ में एक नया वीडियो बना देंगे आपको 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो अभी संसद में आया है। इसमें लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ गया है, राज्यों की भी सदस्य संख्या बढ़ेगा। तो उसमें हम देखेंगे कि विधानसभा में है, अभी विधानसभा में हमारा प्रावधान क्या है कि मैक्सिमम किसी राज्य का विधानसभा की सदस्य संख्या कितना होगा? तो आपको 500, मिनिमम कितना होगा? 60 होगा। लेकिन अब इसमें बदलाव होगा, तो इसीलिए अनुच्छेद 170 में संशोधन करने किया जाएगा। फिर इधर आपको अनुच्छेद 82 में संशोधन होगा। तो उसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि लोकसभा का जब राज्यवार जब इसमें आ जाएगा डाटा, तो मैं एक अलग से वीडियो बना देंगे कि किस राज्य में सबसे अधिक सीटों की संख्या, कहाँ ज्यादा बढ़ा है, कहाँ कितना सीट किया गया है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाएंगे। और यह है इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में अनुच्छेद, प्रावधान, अधिनियम कौन सा है, ये सभी मैंने डिटेल बता दी। आरक्षण किस सदन में मिल रहा है, आरक्षण किस सदन में नहीं दिया जाएगा, इसका मैंने डिटेल से चर्चा कर दी है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।